इस यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम संख्या परिवार की शुरुआत से मिलेंगे, फिर अपरिमेय संख्याओं के रहस्य को समझेंगे, दशमलव के अलग अलग चेहरों को देखेंगे और सीखेंगे कि इन वास्तविक संख्याओं के साथ काम कैसे करते हैं। और हाँ, अंत में अपने ज्ञान को परखेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। हम सबसे पहले उन संख्याओं से मिलेंगे जिनसे हम सब बचपन से वाकिफ हैं, वो संख्याएं जिनसे हमने गिनती सीखी। ये गणित की वो नींव है जिस पे हर बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज बनी है। ये देखिए, ये संख्या रेखा हमारा नक्शा है। इसके पहले निवासी हैं प्राकृत संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर्स, जिनसे हम गिनती करते हैं 1, 2, 3। फिर जब इनमें जीरो जुड़ जाता है तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। और जब इनमें नेगेटिव संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं तो हमें मिलते हैं पूर्णांक, यानी इंटीजर्स। वैसे एक मजेदार बात, यहाँ Z सिंबल जर्मन शब्द ज़ालेन से आया है, जिसका मतलब होता है गिनना। लेकिन इन पूरी संख्याओं के बीच जो इतनी खाली जगह है, उसका क्या? तो पूर्णांकों के नीच के इन खाली जगहों को भरने के लिए आती हैं परिमेय संख्याएं, यानी रैशनल नंबर्स। सीधे शब्दों में कहें तो वो सभी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इन्हें Q से दर्शाया जाता है, जो कोशेंट यानी भागफल से आता है। अब ये साबित करने के लिए कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अनगिनत संख्याएं छिपी होती हैं, चलिए एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं। हम 1 और 2 के बीच सिर्फ 5 संख्याएं ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसको करने के दो बड़े शानदार तरीके हैं। पहला है औसत निकालना, माने a + b / 2। आप दो संख्याओं का औसत लेते हैं और बूम, आपको ठीक बीच की एक संख्या मिल जाती है, और आप ये बार बार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम भिन्नों का डिनोमिनेटर यानी हर एक जैसा बना दें। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, उनके बीच की संख्याएं अपने आप दिखने लगती हैं। दोनों ही तरीके एक ही कमाल की बात साबित करते हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा और संख्याएं मौजूद होती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि संख्याओं के बीच हमेशा और संख्याएं होती हैं। पर क्या संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकते? और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी की दूसरी हीरो की, अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर्स। ये वो रहस्यमयी संख्याएं हैं जिन्हें भिन्न के रूप में लिखना नामुमकिन है, और इनके दशमलव वो तो बिना दोहराए अनंत तक चलते जाते हैं। आपको पता है, पाइथागोरस के अनुयायियों ने ही सबसे पहले √2 को अपरिमेय साबित किया था, और ये खोज उनके लिए इतनी चौंकाने वाली थी कि उन्होंने इसे राज रखने की कोशिश की। और देखिए, इस एक डायग्राम में संख्याओं का पूरा ब्रह्मांड एक साथ आ गया है। सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याएं मिलकर बनाती हैं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। सोचकर देखिए, संख्या रेखा पर मौजूद हर एक बिंदु बिना किसी गैप के एक अनोखी वास्तविक संख्या को दिखाता है। कमाल है ना? अब सवाल यह है कि √2 जैसी संख्या को, जिसका डेसिमल कभी खत्म ही नहीं होता, उसे नंबर लाइन पर एकदम सटीक जगह पर कैसे रखें? सुनने में तो इम्पॉसिबल लगता है ना? पर यहीं पर ज्योमेट्री हमारी मदद करती है, वो भी पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। हमें बस एक वर्ग और उसके विकर्ण की लंबाई चाहिए। तो देखिए, ये होता कैसे है। हम 1 यूनिट की भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज से शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के मुताबिक इसका कर्ण या हाइपोटेन्यूज √2 होगा। अब हम बस इस लंबाई को प्रकार से नापकर संख्या रेखा पर ले आते हैं। और तो और, अगर हम √2 पर 1 यूनिट का एक और परपेंडिकुलर बनाएं तो नया कर्ण हमें ठीक √3 की लंबाई दे देगा। इस तरह ज्योमेट्री हमें इन रहस्यमयी संख्याओं को सचमुच देखने में मदद करती है। तो अब जब हमने इन नंबर्स को ढूंढ लिया है, चलिए जरा इनके डेसिमल रूप को भी गौर से देखते हैं। परिमेय संख्याओं के डेसिमल की एक खास बात है, उनमें एक पैटर्न होता है। वो या तो कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाते हैं, जिन्हें हम शांत या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, या फिर अंकों का एक ग्रुप खुद को बार बार एक लूप में दोहराता है, जिसे अनवसानी आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हैं अपरिमेय संख्याएं, जो बिल्कुल वाइल्ड हैं। उनके डेसिमल बिना किसी पैटर्न के, बिना कुछ दोहराए हमेशा के लिए चलते रहते हैं। यही उन्हें अनवसानी अनावर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बनाता है। और हाँ, याद रहे, पाई का मान 22/7 नहीं है, वो तो बस एक करीबी अनुमान है। असल पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये एक बहुत ही स्मार्ट एल्जेब्रिक ट्रिक है। देखिए, एक आवर्ती डेसिमल को भिन्न में बदलने के लिए हम पहले उसे x के बराबर मान लेते हैं।
फिर समीकरण को 10, 100 या 1000 से गुणा करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने अंक दोहरा रहे हैं। ऐसा करने से डेसिमल के बाद का हिस्सा एक जैसा हो जाता है, और जब हम एक समीकरण में से दूसरे को घटाते हैं तो वो दोहराने वाला हिस्सा गायब हो जाता है और हमें एक सिंपल सा समीकरण मिलता है जिसे हम x के लिए हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने संख्याओं की पूरी दुनिया का नक्शा तो देख लिया। अब देखते हैं कि इस दुनिया में रहने के नियम क्या हैं, मतलब इनके साथ काम कैसे किया जाता है। ये नियम बड़े दिलचस्प हैं। जब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या मिलती है तो नतीजा हमेशा अपरिमेय ही होता है। लेकिन जब दो अपरिमेय संख्याएं टकराती हैं तो कुछ भी हो सकता है। जैसे √2 को √2 से गुणा करें तो मिलता है 2, जो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 को √3 से गुणा करने पर √6 मिलता है, जो अब भी अपरिमेय है। गणित में ना हमें भिन्न के डिनोमिनेटर में यानी निचले हिस्से में अपरिमेय संख्याएं पसंद नहीं हैं, तो इसे ठीक करने की तकनीक को कहते हैं हर का परिमेयीकरण। जब हर में दो पद होते हैं, जैसे √3 - √5, तो हम उसे उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, जो बस बीच का चिन्ह बदलकर बनता है, यानी √3 + √5। ऐसा करते ही a - b × a + b वाला फॉर्मूला लग जाता है और वर्गमूल गायब हो जाते हैं। और ये हैं घातांक यानी एक्सपोनेंट्स के वो शक्तिशाली नियम जो हर वास्तविक संख्या पर काम करते हैं, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय। ये नियम कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को चुटकियों में सरल बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो हमने पूरा नक्शा कवर कर लिया है। अब चलिए फटाफट सब कुछ एक बार दोहराते हैं और फिर देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। तो संक्षेप में हमारी पूरी बातचीत इन मुख्य बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमी है: संख्याओं का वर्गीकरण, उनके अलग अलग डेसिमल रूप और उन पर काम करने के नियम। चलिए कुछ आम सवालों से इन कॉन्सेप्ट्स को और पक्का करते हैं। जैसे पहला सवाल, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हम इसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। या फिर वो वाला सवाल, 0.9999 को p/q के रूप में बदलना, जो अलजेब्रा से हल करने पर असल में 1 के बराबर आता है ना कमाल? और अब सीखी हुई बातों को पक्का करने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक क्विक फायर राउंड। यह जांचने का एक शानदार तरीका है कि क्या मुख्य आइडियाज एकदम साफ हैं।